हेलो बच्चों, कैसे हो? आई हो सब अच्छे हो गए। हम पढ़ रहे थे बाइनरी ऑपरेशन। आज इसमें पढ़ेंगे पार्ट टू। पार्ट टू में हम देखेंगे कि जो उसके रूल है वो कैसे सॉल्व करते हैं उसको। डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। तो टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन। ये मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है। बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट एस एनी, एक ये सेट है। एनी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एस, यानी कि ये सेट है कोई, ठीक है। ए स्टार बी एंड बी स्टार ए मे और मे नॉट बी इक्वल। यानी कि सर कुछ समझ में नहीं आया कि क्या ही बोला ये। सपोज दैट हमारे पास कोई एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, या मैं आर पे ले लेता हूं। ऑन सेट आर, रियल नंबर पे ले लेता हूं। समझ में आ रहा है? और मैं सबसे पहले कंडीशन बता दूं, इसमें लिख लेता हूं वन। कंडीशन क्या है यहां पर? वन है कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ध्यान देना। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि अगर मेरे पास ए बाइनरी ऑपरेशन बी कोई भी लग रहा है, तो वी बाइनरी ऑपरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कंडीशन क्या है? अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं, देखो, अगर मैं यहां पर एक नंबर ले लेता हूं 2, शो नहीं हो रहा होगा बच्चों, यहां पर एक नंबर ले लेता हूं मैं 2। एक मिनट, चलो मैं यहां से ले लेता हूं एक नंबर। क्या हो जाएगा? 2 प्लस यहां पर मैं 3 ले लेता हूं। तो मैं अगर इसको देखो, ए के प्लेस में क्या था 2, बी के प्लेस में क्या था 3। तो अगर मैं इसको चेंज करूं, इसके प्लेस में मैंने प्लस मान लिया है, भाईटी ले लेते हैं, नहीं सो रहा होगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 + 2, यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 5 आ रहा है। समझ में आ रहा है? जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 5 आ गया। अगर मैं इसको माइनस में लगाऊं, यानी कि कंडीशन सेकंड देखो, 2 - 3 और 3 - 2, ये हो जाएगा -1, यहां पर हो जाएगा +1। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो इस वाली कंडीशन पे ये फ्लॉप हो जाता है और इस वाली कंडीशन पे ये करेक्ट हो जाता है। जिस कंडीशन पे ये करेक्ट हो गया उसको क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आया? अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड एसोसिएटिव, क्या होगा? एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ध्यान देना। अब इसमें क्या होगा? इसमें कंडीशन होती है बच्चों कि ए बाइनरी ऑपरेशन वी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी ब्रैकेट बाइनरी ऑपरेशन सी के। समझ में आ रहा है? अगर मैंने यहां पर ध्यान देना, इसमें ले लिया 1 प्लस ले लो बाइनरी ऑपरेशन के प्लेस में +2 +2, इसमें ले लेते हैं 2 + 3। अगर मैंने यहां पर कितना लिया है? ए के प्लेस में कितना लिया है? 1, और बी के प्लेस में कितना लिया है? 2। ध्यान देना। और इसके प्लेस में 2 और +3। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर मैंने यहीं पे ध्यान देना, अगर मैंने यहीं पे माइनस की कंडीशन ले ली तो 1 - 2 - 3 इक्वल, ये कितना हो जाएगा? 1 - 2 - 3। तो देखो यहां पर कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 इक्वल, और यहां पर कितना हो जाएगा? -1 और -4। ये आएगा ना? हाँ। तो देखो ये कंडीशन नॉट फॉलो हो रही है, तो इस कंडीशन में ये फॉलो नहीं है। ठीक है ना? ध्यान देना। अब देखो आपके दिमाग में एक आइडिया आ रहा होगा, बोले क्या सर माइनस पे कंडीशन फ्लॉप हो जाती है? बेटा वो कंडीशन हमको दिया होगा, तब हम उसको जानेंगे, तब उसको फ्लॉप करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे।
ठीक है, मैथ्स में ऐसे नहीं चलता है कि रट लो उसको, पहले आप ये देखो कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन और फिर हमें क्या निकालना है उसमें, ठीक है, रटना नहीं है। तो देखो दो चीजें ये फ्लॉप हो गई। अगर मैं तीसरी चीज पे यहां पे बात कर लूं, यहां पे बात कर लेते हैं इसमें भी, ठीक है ना। तो चलो मैं इसको ना थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। यहां पे बात कर लेते हैं, देखो थर्ड वाली बिना लिखे कर ला लेता हूं मैं। इसकी कंडीशन होती है ए वी डेल्टा सी इक्वल होगा क्या, ए बी डेल्टा ए क्रॉस सी के, ये होगा क्या, ये इसमें बोला होता है, क्या ये इक्वल होगा। तो देखो बच्चों ये भी कहीं कहीं कंडीशन पे इक्वल हो जाता है, कहीं पे नहीं होता है। जैसे मैं बात कर लेता हूं, क्या बोले सर बात तो कर ही रहे हो, अगर मैं यहां पर एक डिनोट कर लेता हूं पॉइंट, अगर मैंने यहां पर स्टार के प्लेस में तो रख दिया मैंने प्लस, ठीक है, और डेल्टा के प्लेस में मैंने रख दिया मल्टीप्लीकेशन। इसमें लेकिन कंडीशन पता है इसमें क्या होती है, इसमें कंडीशन होती है दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, बाकी में एक एक होता है, इसमें दो होता है। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो 1 रख लेता हूं, चलो मैं इसको 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल होगा क्या, किसके, क्या ये इक्वल होगा 1 प्लस मल्टीप्लाई 2, सॉरी क्या होगा 1 प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 1 प्लस 3 के। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा 6, और इसको सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, क्या ये 7 इक्वल कितना हो जाएगा 12। क्या ये फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर मैं यहीं पे बच्चों बात कर लेता हूं, इसको चेंज कर देता हूं, इसको जैसे ही मैंने चेंज किया कि इसके प्लेस में तो रख दिया मल्टीप्लिकेशन और इसके प्लेस में रख दिया मैंने प्लस, अब शायद हो जाए। देखो यहां पर कितना था a, तो a की वैल्यू मैंने 1 मानी थी और a की वैल्यू 1 मान ली, और इसके प्लेस में क्या रखेंगे हम, अब मल्टीप्लिकेशन, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, ठीक है। अब यहां पे देख लेते हैं इक्वल, a के प्लेस में फिर किसमें क्या हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास यहां पर 1 मल्टीप्लाई 3। देखो बच्चों ये भी 5 आ रहा है और ये भी 5 आएगा, तो इस कंडीशन में ये फॉलो हो जाएगा। समझ में आया। तो कहीं पे भी फॉलो हो सकता है, कहीं पे नहीं होगा। तो जहां पर फॉलो हो जाएगा वो हमारे पास 3 ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, उसको हम लिख देंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एग्जाम्पल है, चेक द कम्यूटेटिव और आइसोसिएटिव ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू, यानी कि क्यू मतलब रैशनल नंबर डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल ए बी स्क्वायर। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। यानी कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं इसकी, तो होता है ए स्टार बी इक्वल होगा वी स्टार ए के, ठीक है ना, यही कंडीशन होती है। यानी कि बच्चों में अगर इसको सॉल्व करना चाहूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ए और बी की वैल्यू तो दी है, यानी कि ए वी स्क्वायर इक्वल, अब मैं b और a करूंगा तो जहां पर b था वहां पर a आ जाएगा, जहां पर a था वहां b आ जाएगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा v a स्क्वायर। अब बच्चों कोई भी रैशनल नंबर रख दो, क्या ये प्रूफ होगा? यानी कि मैं अगर a की वैल्यू 1 रख दूं, b की वैल्यू 2 रख दूं, तब भी ये प्रूफ नहीं होगा, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूं इट इज नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आया? अगर मैं किसकी बात करूं, सेकंड की,
ये ध्यान से देखना। अगर मैंने बात करा कि ये होता है मेरे पास, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, ए वी सी इक्वल क्या होगा, ए वी स्टार सी, ये होता है। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको पहले बॉड मास को सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा v और c स्क्वायर, यहां पर कितना हो जाएगा a v स्क्वायर c। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूं तो b के प्लेस में कितना है यहाँ पर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा a v c स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल, ये कितना हो जाएगा a v स्क्वायर मल्टीप्लाई c का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा a v स्क्वायर c की पावर 4 इक्वल a b स्क्वायर c स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है, इक्वल है, कभी नहीं है ना, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है, आइसोसिएटिव भी नहीं है, लिख लेना इट इज नॉट आइसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, डिफाइंड एज ऑपरेशन क्या हो जाएगा, स्टार ऑन क्यू, यानी कि रैशनल नंबर एज फॉलोइंग ए स्टार बी इक्वल, कंडीशन लिख लेते हैं, ए स्टार वी इक्वल क्या हो जाएगा मेरे पास, ए प्लस वी अपॉन 2। ठीक है, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि रैशनल नंबर, इसमें क्या दिखाना है, डायरेक्ट हम देख लेते हैं, कम्यूटेटिव और आइसोसिएटिव फाइंड करना है प्रॉपर्टी को। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए वी इक्वल होता है वी सी के, समझ में आ रहा है। तो मैं अगर इसमें रखूं तो बेटा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा वी प्लस सी, नहीं होता है बेटा, यहां पे बी होता है। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहां पर क्या हो जाएगा, बी और ए, तो a अपॉन 2। तो बच्चों ये तो प्रूफ है, इक्वल हो सकता है, जैसे 1 और 2 रख लो इक्वल ही आएगा, तो हम बोल देंगे इट इज ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन। ये वाला आप निकाल के बताओगे, ठीक है, कंडीशन मैं लिख देता हूं, ये वाला आप निकालोगे। ठीक है, तो वी सी बी सी, ये आप निकाल के बताओगे, और ये नहीं होगा। ठीक है, मैं आंसर ही बता देता हूं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मैथ्स। थैंक यू।